हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट फ्रॉम ब्रह्मा बोकारो झारखंड। और आज की क्लासेस है हमारी कोयल माइंस रेगुलेशन नंबर 27, क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर। मैंने पिछले ही क्लासेस में आपको थोड़ी बहुत हिंट दिया होगा कि मैनेजर बनने के लिए क्या योग्यता, क्या क्वालिफिकेशन एंड कितने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए होते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर रेगुलेशन नंबर 27, क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर। ये जो रेगुलेशन नंबर होता है, आप लोग नोटिस कीजिएगा, रेगुलेशन नंबर में भी कभी कभी एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। तो रेगुलेशन नंबर को सहित आपको रिमेंबर या फिर याद करते हुए चलते आना है। सपोज डैट किसी सब्सिडी वैकेंसी में आपका क्वेश्चन दे दिया कि क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर किस रेगुलेशन के तहत होता है, तो फिर आपको वहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग रेगुलेशन नंबर 27 पे ही सही आंसर देना होगा। तो मैनेजर की क्वालिफिकेशन क्या रहती है? तो पहले तो ये मैनेजर बनने के लिए बीटेक होना चाहिए, बीटेक इन माइनिंग इंजीनियरिंग। देन आफ्टर फर्स्ट क्लास या फिर सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट चाहिए, और इसमें से भी आपको अनरेस्ट्रिक्टेड मैनेजर सर्टिफिकेट एंड दूसरी रजिस्ट्रेटेड मैनेजर सर्टिफिकेट, ये भी आपको देखना होता है। तो ये इनकी क्वालिफिकेशन है। देन आफ्टर इसकी जो एक्सपीरियंस होगी, फील्ड एक्सपीरियंस जो होगी, वो एटलीस्ट 2 इयर्स होना चाहिए। अगर आप ओपन कास्ट में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 2 इयर्स की लेके आते हैं तो आपका रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट प्राप्त होगा डीजीएमएस यानी कि बोर्ड से। अगर आप अंडरग्राउंड से एक्सपीरियंस लेके आते हैं तो फिर अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट प्राप्त होगा बोर्ड से। तो ये इनकी क्वालिफिकेशन चाहिए। देन आफ्टर आपको इसमें एक पॉइंट और देखना है कि इन द केस अगर ओपन कास्ट है तो वैसे ओपन कास्ट में ही आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लीजिएगा जिनकी मंथली आउटपुट 20,000 मीटर क्यूब हो पर मंथ। अगर कोई भी माइंस में अगर आप अपॉइंट होते हैं डिग्री लेने के बाद या फिर ट्रेनिंग पे आते हैं, तो वैसे माइंस को ही आप सिलेक्ट करना जहाँ की आउटपुट अप्रोक्स मोर देन 2000 मीटर क्यूब के आसपास हो। अदरवाइज बोर्ड आपको सर्टिफिकेट देने में भी कुछ बातें रख सकती है या फिर आपको नहीं दे सकती है। ठीक उसी प्रकार अगर अंडरग्राउंड में आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेते हैं तो कोशिश कीजिएगा जो 2500 टन या फिर इससे अधिक हो, तो वैसे ही जगहों पे आप अंडरग्राउंड ट्रेनिंग या अंडरग्राउंड की एक्सपीरियंस लीजिएगा। मैं ज़रा देख लेता हूँ, बोर्ड आउट ऑफ बोर्ड नहीं ना जा रहा है। हाँ ठीक है। तो ये रहा मैनेजर की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। 20,000 मीटर क्यूब एटलीस्ट पर मंथ इन ओपन कास्ट एंड अंडरग्राउंड, 2500 टन्स एटलीस्ट 2500 टन्स पर मंथ इन अंडरग्राउंड केस में। इसमें भी कंडीशन रखा गया है कि अंडरग्राउंड माइंस को जो क्लासिफिकेशन डीजीएमएस ने किया है वो फर्स्ट डिग्री होता है, फर्स्ट डिग्री ऑफ माइंस, देन आफ्टर सेकेंड डिग्री ऑफ माइंस, देन आफ्टर थर्ड डिग्री ऑफ माइंस। तो अगर आप
इन केस अंडरग्राउंड पीरियड में प्रैक्टिकल या फिर अपॉइंट होते हैं, वैसे माइंस जो फर्स्ट डिग्री के अंतर्गत आता हो, तो आपका जो आउटपुट हो एटलीस्ट 25 टन्स होना ही होना है। इन द केस अगर सेकेंड डिग्री ऑफ माइंस रहे, तो इसमें एटलीस्ट आपका मिनिमम जो आउटपुट होगा वो 1500 टन के आसपास होगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 2500 टन, 1500 टन, 1500 कहाँ है? ये अभी पॉइंट बाद में देखते हैं कि कितने सेकेंड डिग्री ऑफ माइंस में या थर्ड डिग्री में होगा। अब अप्रोक्स लेके चलिए 2500 टन अंडरग्राउंड केस में एटलीस्ट होना चाहिए आउटपुट। तो क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर, ये मैंने क्वालिफिकेशन देख लिया, इनकी डिग्री भी देख ली, इनकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी देख लिया और सर्टिफिकेट भी देख लिया, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, अनरेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड। देन आफ्टर जो मिनिमम एज होगी, किसी भी मैनेजर की जो मिनिमम एज होगी वो एटलीस्ट 23 इयर्स ओल्ड होना ही होना है। अगर आप 22 साल 9 महीने या फिर 22 साल 10 महीने भी हो रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिए एटलीस्ट 23 साल आपकी उम्र होना चाहिए। उसके बाद बीटेक या फिर डिग्री इन माइनिंग फील्ड से होना चाहिए, माइनिंग फील्ड, एंड बीटेक के लिए आपको माइनिंग इंजीनियरिंग होना चाहिए। उधर मैंने बताया था फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट अंडर रेगुलेशन 11 certificate granted by the board, and second class also ये भी मैनेजर सर्टिफिकेट। इसमें आप ओपन कास्ट या अनरिस्ट्रिक्टेड एंड रेस्ट्रिक्टेड ये आप आगे चल के अभी देखेंगे। फिर इसमें और क्या योग्यता होना चाहिए, बीटेक डिग्री। एक बात और कि अगर इन द केस कोई अनुकंपा नियोजन पे आती है, अनुकंपा यानी कि इसको इंग्लिश वर्ड में क्या बोलेंगे, अनुकंपा मीन्स आप समझ लीजिए कि नॉमिनी के द्वारा जो नियोजन होती है, नॉमिनी में जिसका नाम होता है उन्हीं को अनुकंपा नियोजन कहते हैं। जैसे कि किन्हीं का फादर XY है और इनके नॉमिनी में कोई सन है, तो ये सन की जो अपॉइंटमेंट होगी या फिर ज्वाइनिंग होगी वो अनुकंपा ड्यूटी कहलाएगी। तो ऐसे केस में इन द केस इसकी जो क्वालिफिकेशन है, हायर क्वालिफिकेशन अगर 12th हो और ये बंदा अगर फील्ड वर्क में ज्वाइन लेता है तो एटलीस्ट इसे 6 ईयर की अंडरग्राउंड या फिर ओपन कास्ट माइंस की एक्सपीरियंस चाहिए होती है मैनेजर बनने के लिए। ये मैनेजर 23 रेगुलेशन 27 और इसे सेक्शन 17 के अंतर्गत रखा गया है, माइंस एक्ट के एक्ट नंबर या फिर सेक्शन 17 के अंतर्गत रखा गया। तो अब इतनी
इतनी बातें तो हो गई है। अब इसमें एक और पॉइंट है कि अगर आप किसी माइंस में अपॉइंट होते हैं या फिर कोई भी मैनेजर अपॉइंट होता है मैनेजर के पद पे, तो उनकी जो रेसिडेंसी होगी, रेसिडेंसी जो कंपनी नॉर्म्स के अंतर्गत आती है, वो एटलीस्ट विदिन 5 किलोमीटर के रेडियस पे रेसिडेंसी होगी, रेसिडेंसी होगी। ठीक, क्योंकि मैनेजर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी होती है पूरी माइंस इन पे निर्भर करता है, इसलिए इसे 5 किलोमीटर के रेडियस पे रखा गया है। और मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी रहती है, पहला तो मैनेजमेंट का रोल रहता है, मैनेजमेंट, फिर डायरेक्शन देने का भी रोल रहता है, कंट्रोल करने का भी रहता है माइंस को, सुपरविज़न भी इनका रोल रहता है। मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविज़न एंड डायरेक्शन, ये सब सारे मैनेजर की ड्यूटीज़ रहती है। देन आफ्टर इसमें बताने लायक और क्या है मैनेजर में, प्रैक्टिकल हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, डिग्री डिप्लोमा हो गया। मैनेजर के लिए जब आप सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं बोर्ड में, तो आपको कैरेक्टर लगाना होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगाना होता है। फिर मेडिकल फिटनेस भी देना होता है, मेडिकल फिटनेस। फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी देना होता है, और फिर गैस टेस्टिंग की भी सर्टिफिकेट देनी होती है, जो हम लोग प्रीवियस रेगुलेशन में देखे थे। और इनकी जो फीस होती है वो 1200 भारत कोष की रहती है। तो ये मैनेजर की जितनी भी बातें हैं हम लोग ने रखी है। तो एक और बात, अगर सपोज डैट ये हमारा ओपन कास्ट माइंस है और ये माइंस बहुत बड़ी माइंस है, और इसमें अगर एक माइंस ये रहा, ये हमारा ओपन कास्ट लीज होल्ड माइंस है, एक माइंस ये रहा, फिर एक माइंस यहाँ से यहाँ रहा, फिर ये जो माइंस है यानी कि फर्स्ट माइंस, सेकेंड माइंस, और ये हमारा थर्ड माइंस। तो प्रत्येक माइंस के लिए एक मैनेजर सर्टिफिकेट योग्यता वाले पर्सन मैनेजर बन सकते हैं, यानी कि प्रत्येक माइंस में एक एक मैनेजर रखना अनिवार्य है। यहाँ भी एक मैनेजर, सेकेंड माइंस में भी एक मैनेजर, थर्ड माइंस में भी एक मैनेजर। मैंने यहाँ पे ये गैप छोड़ा है। ये गैप से आप क्या समझते हैं कि रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ये जो गैप होती है, या फिर आपका जो लीज होल्ड एरिया, बाउंड्री लाइन बोल सकते हैं इसे, तो किसी अदर माइंस जो आपसे अटैच हो, एटलीस्ट उसमें जो डिस्टेंस होती है वो आपका 7.5 मीटर आपको एटलीस्ट बाउंड्री लाइन के बाहर तक ही आप प्रोडक्शन कर सकते हैं ये। और इनको भी यही सेम रूल्स है कि 7.5 सेंटीमीटर बाउंड्री लाइन तक ही आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी कि दो माइंस के बीच का जो गैपिंग होना चाहिए वो एटलीस्ट 7.5 मीटर होगा, और ये भी 7.5 मीटर। अदरवाइज अगर ये मैनेजर चाहे तो आप पे क्लेम कर सकते हैं कि आप मेरे एरिया में आ रहे हैं, हमारे कोयल को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, तो कृपया आप सतर्क रहिए। और अगर ये चाहे तो आप पे क्या बोलते हैं, मानहानि का केस भी FIR कर सकते हैं। तो इतनी बातें मैनेजर को लेके हैं। चलिए चलते हैं रेगुलेशन नंबर, बुक्स में क्या कहते हैं। रेगुलेशन नंबर 27, क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर। नो माइंस will be opened, work or reopened unless is a manager of the mines being a person
duly appointed and heavy such qualification as required under this regulation। पहले बात, कोई भी माइंस कहाँ गया माइंस, ये दिस कोई भी माइंस तब तक नहीं ओपन कर सकते या रीओपन नहीं कर सकते जब तक कि वहां पे एक माइंस मैनेजर अपॉइंट नहीं कर लिया गया हो। फिर कहता है नो पर्सन शॉल बी एक्ट एम्प्लॉयड इन मैनेजर अनलेस he has attained 20 years of the age and paid and directly answerable of the owner agent of the times। कहता है कि कोई मैनेजर की जो अपॉइंटमेंट होगी वो एटलीस्ट 23 इयर्स एज होनी चाहिए, ये 23 इयर्स एज होनी चाहिए। और इसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, ओनर करेगा या फिर एजेंट करेगा। ठीक, फिर थर्ड पॉइंट कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस रेगुलेशन फॉर नो पर्सन शॉल बी एट कंटिन्यू एक्ट अपॉइंट ए मैनेजर मींस द एवरेज आउटपुट उस कोरस्पोंडिंग फिगर गिवन इन कॉलम unless the whole corresponding qualification and given column। थर्ड पॉइंट कहता है कि आगे बनी हुई एक कॉलम है जिसमें आउटपुट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिखी गई है, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर मैनेजर की आउटपुट एक्सपीरियंस जो है तभी आप किसी माइंस में मैनेजर की नियुक्ति कर सकते हैं। यानी कि अगर सपोज दैट ये आपका माइंस है और आपने ओपन कास्ट है और या आप 1000 मीटर क्यूब कोयल प्रोड्यूस करते हैं, सॉरी ओबी या मटेरियल हैंडल करते हैं। मटेरियल हैंडल में आप बोल सकते हो ओबी भी आ जाता है और कोयल भी आ जाता है, तो 1000 मीटर क्यूब ओनली है, तो ऐसे माइंस में मैनेजर की नियुक्ति करना अनिवार्य नहीं है। तो चलिए कॉलम देखते हैं। पहला कॉलम इन एक्सेस ऑफ 2500 टन पर मंथ, थोड़ी बहुत बोर्ड को रफ करना होगा, मैं यहाँ कर देता हूँ। इन एक्सेस ऑफ 2500 टन पर मंथ ए फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट इन द ओपन कास्ट माइंस रेस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट माइंस। यानी कि अंडरग्राउंड के केस में अगर आपकी माइंस में 2500 टन से ज़्यादा है या फिर एक्सेस करती है, तो ऐसे माइंस में फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट वाले बंदे ही अपॉइंट होंगे जो कि अनरेस्ट्रिक्टेड होंगे ओपन कास्ट के लिए, अनरेस्ट्रिक्टेड होंगे ओपन कास्ट के लिए। ठीक, अगर 2500 से आपका प्रोडक्शन लेस है, 2500 से लेस है तो ऐसे केस में फर्स्ट क्लास मैनेजर एंड सेकेंड क्लास मैनेजर भी अपॉइंट हो सकते हैं, नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू अंडरग्राउंड माइंस, फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास ऑल्सो। तो ये 2500 से कम है तो फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास मैनेजर अपॉइंट किए जा सकते हैं, और 2500 से ज़्यादा, 2500 टन से ज़्यादा है तो ओनली वन फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट अनरेस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट, यानी कि उनकी जो सर्टिफिकेट होगी वो अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट होगी। फिर ओपन कास्ट के केस में देखते हैं कि अगर कोई भी मटेरियल हैंडल 20,000 मीटर क्यूब से अधिक रहे तो ये फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर ही होंगे जो कि अनरेस्ट्रिक्टेड एंड रेस्ट्रिक्टेड बोथ, यानी कि दोनों चलेंगे। अगर किसी माइंस में 20,000 मटेरियल्स से कम है, लेस देन 20,000 मीटर क्यूब, तो इसमें फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट दोनों चल जाएंगे। कहता है इट मीन्स कि
अगर किसी माइंस की प्रोडक्शन 20,000 मीटर के ऊपर मंथ है तो उसमें ओनली ऑन वन मैनेजर शॉल बी अपॉइंटमेंट एट ए फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट एंड इफ द माइंस आउटपुट इज लेस देन 20,000 मीटर क्यूब पर मंथ तो ऐसे माइंस में फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास दोनों मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर आप अपॉइंट कर सकते हैं। एक चीज़ हमेशा नोटिस कीजिएगा या फिर याद में रखिएगा कि अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट जितने भी होते हैं, जैसे ओवरमैन के लिए अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट या फिर मैनेजर के लिए अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट, वो ओपन कास्ट में भी अपॉइंट हो सकते हैं और अंडरग्राउंड में भी अपॉइंट हो सकते हैं। तो बेसिकली माइंस या फिर किसी वैकेंसी में या फिर कोई भी कोल इंडिया की सब्सिडी की वैकेंसी में अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट वाले होल्डर के लिए ही वैकेंसी है तो फिर अनरेस्ट्रिक्टेड ही अपॉइंट हो सकते हैं। इन द केस रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट वाले होल्डर डिमांड करते हैं तो अनरेस्ट्रिक्टेड और रेस्ट्रिक्टेड दोनों डिग्री वाले या फिर डिप्लोमा वाले अपॉइंट हो सकते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप जब भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करें तो अंडरग्राउंड माइंस में ही, और वैसे माइंस में जहाँ प्रोडक्शन एटलीस्ट 2500 टन से ज़्यादा हो। तो चलिए चलते हैं, थर्ड पॉइंट क्या कहता है। मैं जरा वीडियो देख लेता हूँ, स्पेस बचा है या नहीं। चलिए ठीक है, स्पेस है अभी और माइक प्रॉपर वर्क भी है। तो चौथा पॉइंट कहता है where under the provision of subregulation 3 person holding first class manager certificate, second class manager and appointed at the previous and the chief inspector subject to such condition as specified appointed say during exceeding 12 months now standing in reduction in output of the mines where the provision of first class manager qualification shall not accept with the previous permission with the of the chief inspector subject to such condition। मतलब कहता है अगर किसी माइंस में फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास सर्टिफिकेट अपॉइंट कर सकते हैं और इससे अगर किन्हीं की अलाउ क्वालिफिकेशन है तो चीफ इंस्पेक्टर को आपको इन्फॉर्म करना है। और वैसे मैनेजर यानी कि वैसे लेस क्वालिफिकेशन वाले बंदे ओनली ऑन 12 मंथ्स के लिए ही रह सकते हैं। यानी कि अगर ये मेरा माइंस है और मेरे पास कोई भी डिग्री वाले बंदा नहीं है जो कि फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट हो, तो इस माइंस में जो हायर क्वालिफिकेशन जिनकी होगी, या तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में हायर या फिर डिग्री वाले तो है ही नहीं, डिप्लोमा में हायर क्वालिफिकेशन जिसकी होगी, वैसे में इस माइंस के लिए मैनेजर पद में नियुक्ति हो सकते हैं। बट ये ओनली ऑन 12 मंथ के लिए रहेगा। आपको 12 महीने के अंदर किसी सेक्शन 27 योग्यता वाले मैनेजर को आप अपॉइंट करना अनिवार्य है, और ऐसे में आपको चीफ इंस्पेक्टर को भी नोटिस देना है। No person shall be act upon a manager more than one mine except previous permission with the chief inspector subject to the provided the subsequent period exam 12 months knowledge provided chief inspector में वही चीज मैंने बताया था कि किसी भी माइंस में एक पर्सन से डबल पर्सन मैनेजर नियुक्ति नहीं हो सकते हैं। और अगर किसी माइंस में मैनेजर नहीं है तो आपको चीफ इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करना है, नियुक्ति में भी इन्फॉर्म करना है और टर्मिनेशन में भी या फिर ट्रांसफर में भी आपको इन्फॉर्म करना है। इसके बाद वेयर बाय रीजन और एब्सेंस ऑफ एनी रीजन मैनेजर अनएबल टू exercise duty supervision performed under regulation made of the owner agent may shall be authorized whom considered competent person of the manager। अगर इन द केस मैनेजर अपनी ड्यूटी इस माइंस में प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती है या फिर अब्सेंट रहती है, तो ऐसे केस में कुछ क्वालिफिकेशन होते हैं जो ओनर या फिर मैनेजर ओनर या फिर एजेंट उस क्वालिफिकेशन को देखते हुए किसी माइंस को अपॉइंट कर सकती है। तो पहला पॉइंट की क्वालिफिकेशन है मैनेजर सर्टिफिकेट। एक मिनट मैं थोड़ा इंक डाल लेता हूँ।
तो जो पहला क्वालिफिकेशन रखी गई है इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ मैनेजर, तो वो पहला क्वालिफिकेशन मैनेजर सर्टिफिकेट रखी गई है। देन आफ्टर मैनेजर सर्टिफिकेट वैसे माइंस में अगर कोई बंदा 12 लॉन्ग टाइम के लिए एब्सेंस रहता है तो वैसे केस में ओनर और एजेंट जो मैनेजर की नियुक्ति करने के लिए स्वतंत्र है वो पहले क्वालिफिकेशन उन्हीं को मैनेजर पे नियुक्ति करेंगे जिसकी क्वालिफिकेशन मैनेजर सर्टिफिकेट हो। फिर पॉइंट कहता है नो सच ऑथराइजेशन शॉल बी हैव इफेक्टिव पीरियड एग्जिस्ट 30 डेज एक्सेप्ट द प्रीवियस रिटर्न ऑफ द चीफ इंस्पेक्टर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन ही में नो सच ऑथराइजेशन, और ऐसे ऑथराइजेशन यानी कि ऐसे मैनेजर को हम ओनली 30 यानी कि लेस देन 30 डेज तक ही अपॉइंट कर सकते हैं। ये जो केस है एब्सेंस वाला केस में पहला तो मैनेजर सर्टिफिकेट, और ऐसे मैनेजर सर्टिफिकेट को हम लोग एटलीस्ट 30 दिन तक ही मैनेजर बना सकते हैं। इसके बाद कहता है द ओनर एजेंट एंड मैनेजर इन द केस ऑफ फॉर रिसेंट पोस्ट इज फॉर इन रीजनल इंस्पेक्टर नोटिस सच ऑथराइजेशन में बी रीजन फॉर द ऑथराइजेशन क्वालिफिकेशन, और ऐसे जो क्वालिफिकेशन वाले अपॉइंटमेंट हमने किया है तो इन्हें आपको रीजनल इंस्पेक्टर को नोटिस देना है और कारण भी देना है कि किस लिए इस तरह का मैटर या इस तरह का क्वालिफिकेशन वाले को हमने मैनेजर अपॉइंट किया है। ठीक। और चौथा पॉइंट कहता है द चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर में except in the case of the person possessing qualification and sub by the three order and revoke and authorization and granted, और ऐसे पर्सन को चीफ इंस्पेक्टर ऑथराइजेशन कर सकते हैं और टर्मिनेट या रिवोक भी कर सकते हैं। तो ये हमारा छठा पॉइंट कंप्लीट हुआ। सातवां पॉइंट कहता है द पर्सन ऑथराइज सच ए मैनेजर सब रेगुलेशन 6 the peer authorization have a responsibility to discharge of the duties subject to such liability of the manager, और ये जो पॉइंट वाली मैनेजर है जिनमें रेगुलेशन 6 में लिखी सब रेगुलेशन नंबर 27 की 6 पॉइंट में लिखी गई है, ऐसे मैनेजर को हम लोग ऑथराइज कर सकते हैं और इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज रहेगी वो सेमेटीज मैनेजर की होगी। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है नो मैनेजर सोल वेकेट ऑफिस विदाउट गिविंग एन नोटिस ड्यू टू रिटर्न ऑफ द ओनर रिपोर्ट, और कोई भी बंदा तब तक माइंस को छोड़ नहीं सकता या फिर तब तक आप छुट्टी नहीं ले सकते जब तक कि आप नोटिस ना दे दे ओनर और एजेंट को विद इन 30 डे पहले 30 दिन पहले आपको ओनर और एजेंट को नोटिस दे देना होगा कि अब मेरे को रेस्ट चाहिए या फिर छुट्टी चाहिए, तो वो जो छुट्टी लेने की प्रक्रिया है वो 30 दिन पहले आपको एप्लीकेशन देना होगा, ताकि इस माइंस में जो हम लोग ने ये जो मैनेजर नियुक्त करने की बात कही गई है तो ऐसे में किसी को प्रिंसिपल मैनेजर या प्रिंसिपल क्वालिफिकेशन वाले को मैनेजर हम लोग नियुक्ति कर सकते हैं। उसके बाद कहता है नो ओनर or agent shall be transferred, discharged, dismissed manager unless the manager being relatively qualified as specified sub regulation, or owner transfer discharge dismissed unless the manager has been relieved by the duly qualified। हाँ, कोई भी नो पर्सन शॉल बी ट्रांसफर डिस्चार्ज ऑफ द मैनेजर, कोई भी मैनेजर ट्रांसफर या डिस्चार्ज तब तक नहीं हो सकता जब तक कि यहाँ इस माइंस में या फिर वो जिस माइंस की ट्रांसफर हो रही है मैनेजर की उसमें नई बंदा का अपॉइंटमेंट ना हो जाए।
इसके बाद कहता है नॉट विथ रेगुलेशन 6 शॉल बी ऑन एजेंट द रेट ऑथराइज द क्वालिफायर एंड द मैनेजर सब रेगुलेशन मैनेजर एंड काज द मैनेजर हैज कंट्रोल एक्सेप्ट द प्रीवियस रीजन ऑफ द प्रीवियस ईयर। और सेम चीज ये बताया था मैंने कि कहता है पॉइंट नंबर 10 की ऐसे क्वालिफिकेशन वाली योग्यता एज ए मैनेजर के योग्यता के बराबर हो और कोई भी डिसीजन लेने के लिए वो स्वतंत्र हो जो कि हित में लोगों के हित में आए। और प्रोवाइडेड चीफ इंस्पेक्टर नॉट परमिट सच ऑथराइजेशन परमिट। और ये जो बंदा नियम से लागू करते हैं इन द केस में माइंस में या फिर कोई डिसीजन देते हैं तो वो डिसीजन ओनली 60 डेज के लिए अप्रूवल रहेगा जो कि चीफ इंस्पेक्टर की अनुमति से रहेगी। इसके बाद कहता था ओनर ऑफ द एजेंट और मैनेजर प्रोवाइडेड रेसिडेंटल एकोमोडेशन फॉर द मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर विद इन ए डिस्टेंस 5 किलोमीटर फॉर द माइंस ओपनिंग एवरी मैनेजर असिस्टेंट। मैंने बताया था पहले ही कि आपकी जो रेसिडेंस होगी यानी कि आपका जो क्वार्टर होगा विद इन 5 किलोमीटर के अंदर होगा मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर की। इसके बाद कहता है 12 नंबर नो पर्सन शुड बी इंस्ट्रूड द ओनर एजेंट वर्क नॉट शॉल बी हिमसेल्फ परफॉर्म नेसेसरी फ्रीक्वेंटली प्रोग्राम एब्सेंस ऑफ द माइंस। No manager shall be by owner any work shall be himself और 12th पॉइंट कहता है कि ऐसे कोई भी मैनेजर को ऐसे काम नहीं सौंपा जाएगा जो अननेसेसरीज है यानी कि जरूरत नहीं है। इसके बाद 13 पॉइंट कहता है इफ एनी डाउट एराइज एनी मैटर सब रेगुलेशन 11 एंड 12 इज रेफर टू। अगर सब रेगुलेशन 11 यानी कि 11 पॉइंट या 12 पॉइंट में अगर कोई भी मैटर में डाउट होती है तो आप चीफ इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म कर सकते हैं और चीफ इंस्पेक्टर जैसा डिसीजन ले वैसे आपको पालन करना होगा। सब रेगुलेशन 11 इट मीन्स 5 किलोमीटर रेडियस और सब रेगुलेशन 12 मीन्स वैसा कार्य जो कि जबरदस्ती मैनेजर को सौंपा ना गया हो या फिर माइंस के हित में ना हो। उसके बाद कहता है एक्सेप्ट एज ए हियर इन आफ्टर प्रोवाइडिंग सब रेगुलेशन फाइन नो मैनेजर शैल बी एक्ट मैनेजर एंड एनी कैपेसिटी ऑफ एक मैनेजर एक ही माइंस में नियुक्त हो सकता है उसके अदर चार्ज के लिए मैनेजर नहीं या फिर अदर माइंस के लिए चार्ज नहीं किए जाएंगे। ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया मैनेजर क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट। और इसमें कुछ पॉइंट अगर मैं दे सकता हूँ, एक पॉइंट मैनेजर की ये भी है कि इन द केस अगर वो अंडरग्राउंड में अपॉइंट होता है, ठीक है, तो अंडरग्राउंड में उसे जो एग्जामिन या फिर माइंस के अंदर जाना होगा वो पर वीक में एटलीस्ट 4 डेज जाएगा ही एग्जामिन करने या फिर सुपरविजन डायरेक्शन या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी करने के लिए वो प्रत्येक हफ्ता में 4 दिन जाएगा और ऐसे समय में 2 दिन नाइट में भी जाएगा एंड ओपन कास्ट के केस में ये डेली एग्जामिन करने के लिए जाएगा नाइट एंड डे कोई भी शिफ्ट में एग्जामिन करने के लिए या भी कोई भी शिफ्ट में ये एग्जामिन करने के लिए स्वतंत्र रूप से जाएगा ही, लेकिन अंडरग्राउंड के केस में एटलीस्ट आपको 4 बार जाना ही जाना है। तो ये मैनेजर की टर्मिनेशन मैनेजर की अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन मैंने देखा, हम लोग ने देखा। और आगे की जो क्लासेस रहेगी वो रेगुलेशन नंबर 28 चार्ज रिपोर्ट ऑफ मैनेजर, यानी कि जब कोई मैनेजर किसी माइंस में नियुक्ति होती है या फिर चार्ज या फिर अपॉइंट होती है तो उसकी क्या रेगुलेशन कहती है वो नेक्स्ट की क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू।